खुशियों से भरा प्रभु ये दिन, हम आए हैं मंदिर में, अपना सर्वस्व चढ़ाकर करते हैं तेरा गुणगान। खुशियों से भरा प्रभु ये दिन, हम आए हैं मंदिर में, अपना सर्वस्व चढ़ाकर करते हैं तेरा पावन मंगल ये दिन, प्रभु तुमसे मिला वरदान। उल्लास भरा प्रभु ये दिन, हर्षित करता तन मन, नाचे गाते हुए धुन बजाते हुए, नाचे गाते हुए धुन बजाते हुए, हम करते तुझको प्रणाम। खुशियों से भरा प्रभु ये दिन, हम आए हैं मंदिर में, अपना सर्वस्व चढ़ाकर करते हैं तेरा गुणगान। खुशियों से भरा प्रभु ये दिन, हम आए हैं मंदिर में, अपना सर्वस्व चढ़ाकर करते हैं तेरा गुणगान। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु यीशु ख्रिस्त में प्यारे विश्वासी भक्तों, आज माता कलसिया सामान्य रविवार के 5वें सप्ताह में प्रवेश करती है। आज का पाठों में हम सुनेंगे कि किस प्रकार प्रभु का वचन हम लोगों को भले कार्य करके उस भले कार्य के द्वारा ईश्वर की महिमा किस प्रकार करना है, उसके बारे में हमें मनन चिंतन करने के लिए निमंत्रण देता है। आज का पहला पाठ जो नबी ईसायास के ग्रंथ से लिया गया है, जिसमें नबी ईसायास इजरायलियों को कह रहे हैं, विशेष रूप से चुने हुए लोगों से कह रहे हैं कि किस प्रकार हम ईश्वर की महिमा कर सकते हैं। वे कहते हैं कि ईश्वर की महिमा करने के लिए अपनी रोटी भूखों के साथ खाना, बेघर दरिद्रों को अपने यहाँ ठहराना, जो नंगा है उसे कपड़े पहनाना, ऐसे कार्यों के द्वारा तुम सब ईश्वर की महिमा कर सकते हो। प्यारे भाई और बहनों, ईश्वर की महिमा करने के कई तरीके हैं। उनमें से कुछ तरीके ये हैं कि इस पवित्र मिस्सा बलिदान के द्वारा हम ईश्वर की महिमा करते हैं। पाप स्वीकार संस्कार के द्वारा हम ईश्वर की महिमा करते हैं। और हम, जो व्यक्ति दूसरों का भलाई चाहता है, सबका कल्याण चाहता है, वह ईश्वर की महिमा करता है। प्यारे भाई और बहनों, आज प्रभु का वचन हम सबों को यही निमंत्रण देता है कि हम पवित्र जीवन जी करके ईश्वर की महिमा कर सकते हैं। जैसे हम पढ़ेंगे पेतरुस के पहले पत्र में अध्याय 2 में, जहां प्रभु का वचन कहता है कि तुम पवित्र बनो क्योंकि मैं तुम्हारा ईश्वर पवित्र हूं। हम पवित्र जीवन जीकर ईश्वर की महिमा कर सकते हैं। एक दूसरे को क्षमा करके हम ईश्वर की महिमा कर सकते हैं। और प्रभु का वचन कहता है, प्रभु उन लोगों से सबसे ज़्यादा प्रेम करते हैं जो धार्मिकता का जीवन जीता है, अपने पापों के लिए पछताप करता है। प्रभु उन्हें पसंद करते हैं। हम ऐसे कार्यों के द्वारा हम ईश्वर की महिमा कर सकते हैं। तो इस पवित्र मिस्सा बलिदान में जहाँ प्रभु यीशु की उपस्थिति है, प्रभु यीशु की महिमा करने के लिए हम आए हैं। आइए हम अपने तन मन हृदय को
स्वच्छ और शुद्ध करे, जिससे कि हम शुद्धता एवं पवित्रता के साथ ईश्वर की महिमा कर सके। आइए हम इसी के साथ हम दया याचना का गीत गाएं। मुझ पर दया करो, मुझ पर दया करो, मुझ पर दया करो, मुझ पर दया करो। ईश्वर पापी हूँ मैं, मुझ पर दया करो। ईश्वर पापी हूँ मैं, मुझ पर दया करो। मुझ पर दया करो, मुझ पर दया करो, मुझ पर दया करो, मुझ पर दया करो। ईश्वर नादान हूँ मैं, मुझ पर दया करो। ईश्वर पापी हूँ मैं, मुझ पर दया करो। मुझ पर दया करो, मुझ पर दया करो। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। आइए हम बड़ी भक्ति के साथ प्रभु की महिमा की गीत गाएं। महिमा महिमा ईश महिमा स्वर्ग में होवे। महिमा महिमा ईश महिमा स्वर्ग में होवे। शांति ऊपर छाए, शांति सब जग गाए। महिमा महिमा ईश महिमा स्वर्ग में होवे। महिमा महिमा ईश महिमा स्वर्ग में होवे। धन्य धन्य हम कहते हैं, तेरी महिमा गाते हैं। तेरी प्रशंसा तेरी आराधना, तेरी स्तुति सब गाते हैं। तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो, अब जल जल नभ गाए। महिमा हो, महिमा हो, महिमा हो। महिमा महिमा ईश महिमा स्वर्ग में होवे। महिमा महिमा ईश महिमा स्वर्ग में होवे। यीशु मसीह तुम्हें मना बनकर सारे जगत के पाप निवारे। ईश पिता का पुत्र धरा पर पाप मिटा कर जग को संवारे। तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो, अब जल थल नभ गाए। महिमा हो, महिमा हो, महिमा हो। महिमा महिमा ईश महिमा स्वर्ग में होवे। महिमा महिमा ईश महिमा स्वर्ग में होवे। तू ही प्रभु पावन आत्मा के संग रहे। ईश पिता की महिमा में एक महिमा होती रहे। तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो, अब जल थल नभ गाए। महिमा हो, महिमा हो, महिमा हो। हम प्रार्थना करें। आइए इस पवित्र मिस्सा बलिदान में हम
विशेष रूप से अपने परिवार के हर एक व्यक्तियों को प्रभु के लिए समर्पित करें और उन परिवार के लोगों को भी समर्पित करें जिनका परिवार बिखरा हुआ है, टूटा हुआ है, अंधकार की शक्तियों में है, बुरी आदतों में है, नशे में रहते हैं। इस पवित्र मिस्सा बलिदान के द्वारा सभी बड़े बड़े बंधन टूट जाएं और प्रभु की शांति सब पर बनी रहे। हे ईश्वर शक्तिमान सदा जीवंत ईश्वर, तू स्वर्ग और पृथ्वी पर शासन करता है। अपनी प्रजा की प्रार्थनाएं दयापूर्वक सुन और हमें अपनी शांति प्रदान कर। हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। वर्ष का 5वां इतवार। पहला पाठ नबी ईसायास का ग्रंथ, अध्याय 58, पद संख्या 7 से 10 तक। प्रभु यह कहता है, अपनी रोटी भूखों के साथ खाओ, बेघर दरिद्रों को अपने यहाँ ठहराओ। जो नंगा है उसे कपड़े पहनाओ और अपने भाई से मुंह ना मोड़ो। तब तुम्हारी ज्योति उषा की तरह फूट निकलेगी और तुम्हारा घाव शीघ्र ही भर जाएगा। तुम्हारी धार्मिकता तुम्हारे आगे आगे चलेगी और ईश्वर की महिमा तुम्हारे पीछे पीछे आती रहेगी। यदि तुम पुकारोगे तो ईश्वर उत्तर देगा, यदि तुम दुहाई दोगे तो वह कहेगा, देखो मैं प्रस्तुत हूँ। यदि तुम अपने बीच में से अत्याचार दूर करोगे, किसी पर अभियोग नहीं लगाओगे और किसी की निंदा नहीं करोगे, यदि तुम भूखों को अपनी रोटी खिलाओगे और पद दलितों को तृप्त करोगे, तो अंधकार में तुम्हारी ज्योति का उदय होगा और तुम्हारा अंधकार दिन का प्रकाश बन जाएगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। वचन तेरा मन को मेरे भोजन देता, मेरे प्रभु सुनता रहा। मेरा हृदय बदल गया, मेरा जीवन। वचन तेरा मन को मेरे भोजन देता, मेरे प्रभु सुनता रहा। मेरा हृदय बदल गया, मेरा जीवन। वचन तेरा मन को मेरे, तेरा वचन मधु जैसा बहता तेरे होठों में से। ओ तेरा वचन मधु जैसा बहता तेरे होठों में से। पिया मैंने सांस तुझे, बदल गया मेरा जीवन। पिया मैंने प्यास तुझे, बदल गया मेरा जीवन। वचन तेरा मन को मेरे भोजन देता, मेरे प्रभु सुनता रहा। मेरा हृदय बदल गया, मेरा जीवन। वचन तेरा मन को मेरे। दूसरा पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 2, पर संख्या 1 से 5। भाइयों, जब मैं ईश्वर का संदेश सुनाने आप लोगों के यहाँ आया, तो मैंने शब्दाडंबर अथवा पंडित्य का प्रदर्शन नहीं किया।
मैंने निश्चय किया था कि मैं आप लोगों से यीशु मसीह और क्रूस पर उनके मरण के अतिरिक्त किसी और विषय पर बात नहीं करूँगा। वास्तव में मैं आप लोगों के बीच रहते समय दुर्बल, संकोची और भीरू था। मेरे प्रवचन तथा मेरे संदेश में विद्वतापूर्ण शब्दों का आकर्षण नहीं, बल्कि आत्मा की शक्ति थी, जिससे आप लोगों का विश्वास मानवीय प्रज्ञा पर नहीं, बल्कि ईश्वर की शक्ति पर आधारित हो। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। सारी सृष्टि के मालिक तुम्ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम्ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। सारी सृष्टि के मालिक तुम्ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम्ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे गुणगान। प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपकी आत्मा के संग। संत मती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, तुम पृथ्वी के नमक हो। यदि नमक फीका पड़ जाए तो वह किससे नमकीन किया जाएगा? वह किसी का काम नहीं रह जाता, वह बाहर फेंक दिया जाता और मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाता है। तुम संसार की ज्योति हो। पहाड़ पर बसा हुआ नगर छिप नहीं सकता। लोग दीपक जलाकर पैमाने के नीचे नहीं बल्कि दीवट पर रखते हैं, जहां से वह घर के सब लोगों को प्रकाश देता है। उसी प्रकार तुम्हारी ज्योति मनुष्यों के सामने चमकती रहे, जिससे वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे स्वर्गीय पिता की महिमा करें। प्रभु यीशु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। पुनर्जीवित प्रभु यीशु ख्रिस्त में प्यारे विश्वासी भाई और बहनों, हम में से ज्यादातर लोग इस बदलती हुई परिवेश में बड़े बड़े होटलों में भोजन करना पसंद करते हैं। हम में से कई लोग बड़े बड़े महल में या आलीशान घर में रहना पसंद करते हैं, और यहां तक कि हर व्यक्ति चाहता है कि मेरे पास ब्रांडेड कपड़ा हो, मेरे पास अच्छी गाड़ियां हो। हर मनुष्य चाहता है कि मेरे पास ज्यादा धन संपत्ति हो, यहां तक कि ज्यादा अच्छा वाला मोबाइल भी हो। प्यारे भाई और बहनों, चारों तरफ दुनियाई चीजें हमें आकर्षित करती है।
दुनिया की वस्तुएं हमें सुंदर, भव्य एवं आंखों को बहुत सुंदर लगती है। ऐसी परिस्थिति में आज प्रभु का वचन हम सबों को किस प्रकार हम ईश्वर की महिमा कर सकते हैं, किस प्रकार मैं और आप भले कार्य करके स्वर्ग के पिता की महिमा कर सकते हैं, इस पर हम लोगों को मनन चिंतन करने के लिए निमंत्रण देता है। आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु ने कहा विश्वासी भक्तों को, विशेष रूप से शिष्यों से कहते हैं कि तुम्हारी ज्योति मनुष्यों के सामने चमकती रहे, जिससे तुम्हारे भले कर्मों को देखकर तुम्हारे स्वर्गीय पिता की महिमा करे। प्रभु का वचन हम सबों को भले कार्य करने के लिए कह रहा है। हम कैसे प्रभु के लिए, महिमा के लिए कौन सा भला कार्य करें, हम क्यों भला कार्य करें, भला कार्य करने से हमारा क्या होगा। प्यारे भाई और बहनों, यीशु स्पष्ट रूप से कहते हैं यदि मैं और आप भले कार्य करते हैं तो उसमें स्वर्ग के पिता की महिमा होती है। हम कैसे स्वर्ग के पिता की महिमा कर सकते हैं? स्वर्ग के पिता की महिमा करने के लिए हमें प्रभु यीशु को देखना होगा, प्रभु यीशु के कार्यों को देखना होगा। भला कार्य करने के लिए, स्वर्ग के पिता की महिमा करने के लिए हमें पिता परमेश्वर के बेटे प्रभु यीशु की शिक्षा पर ध्यान देना होगा। जैसे प्रभु यीशु कहते हैं लूकस के सुसमाचार में अध्याय 16 वाक्य अंश 10 और 11 में प्रभु यीशु कहते हैं जो छोटी सी छोटी बातों पर ईमानदार रहता है वह बड़ी से बड़ी बातों में भी ईमानदार रहता है, और जो बड़ी सी बड़ी बातों में भी ईमानदार रहता है वह छोटी सी छोटी बातों में भी ईमानदार रहता है। इस प्रकार का शिक्षा प्रभु यीशु हम सबों को देते हैं। ऐसे तो हम सुनते हैं प्रकाशना ग्रंथ में अध्याय 2 वाक्यांश 10 में प्रभु का वचन कहता है तुम मृत्यु तक ईमानदार बने रहो और मैं तुम्हें तुम्हारे जीवन के लिए, तुम्हारी ईमानदारिता के लिए तुम्हें जीवन का मुकुट प्रदान करूंगा। हम मत्ती के सुसमाचार में भी प्रभु यीशु की शिक्षा को सुनते हैं। प्रभु यीशु कहते हैं अध्याय 12 वाक्य 37 में कहते हैं न्याय के दिन अपनी हर निकम्मी बातों का लेखा देना होगा और अपने ही बातों के द्वारा दोषी एवं निर्दोष ठहराया जाना होगा। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु के इन शिक्षाओं को हम अपनाकर ईश्वर की महिमा कर सकते हैं। और ईश्वर की महिमा, स्वर्ग के पिता की महिमा करने के कई तरीके हो सकते हैं। विशेष रूप से प्रभु यीशु शिक्षा देते हुए कहते हैं कि धन्य है वे जो अपने को दीनहीन समझते हैं, स्वर्ग राज्य उन्हीं का है। यानी कि हमें अपने आप को दीनहीन बनाकर हम ईश्वर की महिमा कर सकते हैं। विनम्रता का जीवन जीकर हम ईश्वर की महिमा कर सकते हैं। धार्मिकता की स्थापना करके मैं और आप ईश्वर की महिमा कर सकते हैं। दूसरों पर दया करके हम ईश्वर की महिमा कर सकते हैं। मन को शुद्धता में रखकर हम ईश्वर की महिमा कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, व्यक्ति ईश्वर की महिमा उस समय कर सकता है जब वह सबका कल्याण चाहता है। व्यक्ति ईश्वर की महिमा तब कर सकता है जब वह अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करता है। प्यारे भाई और बहनों, यहाँ तक कि हम ईश्वर की महिमा करने के लिए हमें यीशु के कार्यों को देखना होगा। यीशु ने किस प्रकार ईश्वर की महिमा की। यीशु ने लोगों को चंगाई प्रदान कर, अब दूतों को निकालकर, नाना प्रकार के बीमार से पीड़ित लोगों को चंगाई प्रदान कर ईश्वर की महिमा की। हम पढ़ते हैं फिलिपियों के पत्र अध्याय 2 वाक्यांश 5 से
11 तक में पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु ने किस प्रकार यीशु की अपने पिता परमेश्वर जो स्वर्ग में है उसकी महिमा की, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। फिलिपियों के पत्र अध्याय 2 वाक्यांश 5 से 11 में पढ़ते हैं, जहाँ पर प्रभु का वचन कहता है कि आप लोग अपने मनोभावों को यीशु मसीह के मनोभावों के अनुसार बना ले। हमें हमारे मन को, विचारों को प्रभु यीशु के मन और उसके विचारों के अनुसार बनाने के लिए हमें प्रभु का वचन कहता है। आगे वचन कहता है, यीशु वास्तव में ईश्वर थे और उनको पूरा अधिकार था कि वह ईश्वर की बराबरी करे, फिर भी उन्होंने दास का रूप धारण कर मनुष्यों के समान बनकर अपने को दीनहीन बना लिया, और उन्होंने मनुष्यों का रूप धारण करने के बाद मरण तक, क्रूस मरण तक आज्ञाकारी बनकर अपने को और भी दीन बना लिया। इसलिए ईश्वर ने उन्हें महान बनाया और उनको वह नाम प्रदान किया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। आगे वचन कहता है, जिससे यीशु का नाम सुनकर आकाश, पृथ्वी और अधोलोक के सब निवासी घुटने टेके और पिता की महिमा के लिए सब लोग यह स्वीकार करें कि यीशु मसीह ही प्रभु है। प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु ने अपने कार्यों के द्वारा, अपने अच्छे अच्छे कार्यों के द्वारा ईश्वर की महिमा की, और उस महिमा के द्वारा, उसके भले कार्यों के द्वारा उसे मुकुट दिया गया। उसे मुकुट यही दिया गया कि वह, उसको अधिकार दिया गया, न्याय करने का अधिकार दिया गया। हम प्रेरितों के धर्म में अनुसार में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु पिता परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठकर सभी जीवितों और मृतकों का न्याय करते हैं। और आज का पहला पाठ जो नबी ईसायास के ग्रंथ से लिया गया है, वो पहला पाठ भी हमें किस प्रकार हम ईश्वर की महिमा कर सकते हैं, किस प्रकार हम अच्छे कार्य करके पिता परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं, उसके बारे में आज हम सबों से कहता है। क्या कहता है कि प्रभु का वचन कहता है आज का पहला पाठ में, अपनी रोटी भूखों के साथ खाना, बेघर दरिद्रों को अपने यहां ठहराना, जो नंगा है उससे कपड़े पहनाना, और अपने भाई से मुंह नहीं मोड़ना। तब तुम्हारी ज्योति उषा की तरह फूट निकलेगी और तभी तुम्हारा घाव शीघ्र ही भर जाएगा। तब तुम्हारी धार्मिकता तुम्हारे आगे आगे चलेगी और ईश्वर की महिमा इसी में है। प्यारे विश्वासी भाइयों और बहनों, मैं और आप ईश्वर की महिमा कैसे कर सकते हैं? कब करेंगे हम ईश्वर की महिमा? स्वर्गीय पिता की महिमा हम कैसे कर सकते हैं? प्रभु यीशु आज हमसे कहते हैं कि ईश्वर की महिमा करने के लिए हमें कहते हैं कि तुम पृथ्वी के नमक बनो। हम जानते हैं नमक का क्या फायदा है, क्या घाटा है। यदि नमक फीका पड़ जाए तो वह किसी से नमकीन किया जाता है, वह किसी काम का नहीं रह जाता है, वह बाहर फेंक दिया जाता है और मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाता है। यीशु आगे कहते हैं कि तुम संसार की ज्योति बनो। हमें संसार की ज्योति बनना है। हम संसार की ज्योति कैसे बन सकते हैं? पिता परमेश्वर की महिमा कैसे कर सकते हैं? हमें पिता परमेश्वर की महिमा करने के लिए, पिता परमेश्वर की स्तुति करने के लिए, स्वर्गीय के पिता की महिमा करने के लिए हम सबों को प्रार्थना की अति आवश्यकता है। स्वर्गीय पिता की महिमा करने के लिए हमें एक दूसरे से प्रेम, एक दूसरे को क्षमा एवं मां मरियम की तरह विनम्रता को धारण करने की आवश्यकता है। पिता परमेश्वर की महिमा करने के लिए हमें जो भूखे हैं उन्हें रोटी खिलाना होगा। पिता परमेश्वर की महिमा करने के लिए हमें जो नंगे हैं उन्हें कपड़ा पहनाना होगा। पिता परमेश्वर की महिमा करने के लिए हमें जो बेघर है उन्हें अपने यहां ठहराना होगा। और पिता परमेश्वर की महिमा करने के लिए हमें मदर तेरेसा से हमें सीखना होगा, किस प्रकार उन्होंने विनम्रता से दीनहीन बनकर रोगियों की सेवा की। वैसा ही हमें भी बनकर पिता परमेश्वर की महिमा
अपने छोटे छोटे कार्यों के द्वारा करना होगा। तो आइए हम इस पवित्र मिस्सा बलिदान में हम प्रार्थना करें कि जीवित आत्मा हम सबों को प्रेरणा दे, जिससे कि हम भी पिता परमेश्वर की महिमा अपने छोटे छोटे कार्यों के द्वारा कर सके। आमीन। आइए हम अपने विश्वास को प्रकट करें। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी, सब दृश्य और अदृश्य वस्तुओं के सृष्टिकर्ता एक ही ईश्वर में विश्वास करता हूँ। मैं ईश्वर के इकलौते पुत्र एक ही प्रभु यीशु क्रिस्त में विश्वास करता हूँ, जो सभी युगों के पहले पिता से उत्पन्न है। वह ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर, प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश, सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर है। वह बनाया हुआ नहीं बल्कि उत्पन्न हुआ है। वह पिता के साथ एकत्व है। उसी के द्वारा सब कुछ सृष्ट हुआ। वह हम मनुष्यों के लिए और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा और पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी मरियम से देह धारण कर मनुष्य बना। उसने पोंतुस पिलातुस के समय दुख भोगा। वह हमारे लिए क्रूस पर ठोका गया। वह मर गया और दफनाया गया और धर्म ग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन फिर से जी उठा। वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और पिता के दाहिने विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने महिमा के साथ फिर आएगा और उसके राज्य का अंत नहीं होगा। मैं पवित्र आत्मा में विश्वास करता हूँ। वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता और पुत्र से प्रसिद्ध होता है। पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और महिमा होती है। वह नबियों के मुख से बोला है। मैं एक और प्रेरित कलीसिया में विश्वास करता हूँ। मैं पापों की क्षमा के लिए एक ही बपतिस्मा स्वीकार करता हूँ और मृतकों के पुनरुत्थान तथा अनंत जीवन की बाट जोता हूँ। आमीन। प्रिय भाई और बहनों, हम अपनी मुक्ति का समारोह मनाने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। आइए हम सर्वशक्तिमान ईश्वर से प्रार्थना करें कि वह समस्त संसार को अपने कृपा दानों से भर दे और संजीवन जल के झरनों से उसे सिंचित करे। हमारा जवाब होगा, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता ईश्वर, हम संत पापा एवं सभी पुरोहितों, धर्म बहनों और भाइयों के लिए प्रार्थना करते हैं। उन पर आपकी विशेष आशीष और कृपा बनी रहे। हे प्यारे यीशु, तू उनके दुख तकलीफ, शारीरिक और मानसिक पीड़ा में उनका सहारा बन। उन्हें एक पवित्र जीवन जीने में उनकी मदद कर। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे चंगाई दाता ईश्वर, आज हम सभी रोगियों के लिए प्रार्थना करते हैं जो गंभीर बीमारियों से ग्रस्त हैं, जैसे कैंसर, ट्यूमर एवं अन्य बीमारियों से परेशान हैं। उनके लिए विशेष प्रार्थना करते हैं। तू उनके घावों को स्पर्श कर उन्हें भला चंगा कर दे। जो शैतान के बंधन में फंसकर रोग के शिकार बने हैं, उनको सभी बंधन से मुक्त कर। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता ईश्वर, आज हम सभी टूटे बिखरे परिवारों के लिए तुझसे प्रार्थना करते हैं। जिस परिवार में एकता, मेल मिलाप नहीं है, परिवार टूट गया है, बिखर गया है, परिवार में शांति की कमी है। हे यीशु, तू उस परिवार में प्रेम, करुणा तथा दया बरसा, ताकि एक बार फिर से तेरी महिमा को पा सके। इस मतलब के लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता ईश्वर, हम मातृधाम आश्रम के सभी कार्यकर्ताओं को आपके हाथों में समर्पित करते हुए विशेष प्रार्थना करते हैं। अपने ईश्वरीय सामर्थ्य और शक्ति से उन सभी को भर दें, ताकि तेरे कार्य को ईमानदारी और अच्छे स्वास्थ्य के साथ आगे बढ़ा सके। इस मतलब के लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता, हम आज सभी युवक युवतियों के लिए विशेष प्रार्थना करते हैं जो अंधकार में फंसे हुए हैं, नशा तथा गलत संगति में फंसकर अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं। प्रभु तू उन्हें सत्य का मार्ग दिखा, ताकि वह अंधकार को त्याग कर तेरी ज्योति में, तेरे प्रकाश में आगे बढ़ सके। इसके लिए हम प्रार्थना करें।
हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु दयापूर्वक अपनी प्रजा की याचनाएं स्वीकार कर अपनी सत्य प्रतिज्ञता के कारण हमें अपने कृपादानों से भर दे, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। लाए प्रभु ये उपहार, स्वीकार ले भगवन। लाए प्रभु ये उपहार, स्वीकार ले भगवन। 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 रोटी का रस लाए हैं तेरे चरणों में। रोटी का रस लाए हैं तेरे चरणों में। भर दे प्रभु इनमें जीवन राम, तेरी कृपा से प्रेमी प्रभु, तेरी कृपा से प्रेमी प्रभु। स्वीकार ले भगवन। स्वीकार ले भगवन। स्वीकार ले भगवन। स्वीकार ले भगवन। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु हमारे ईश्वर, तूने हमारी दुर्बलता दूर करने के लिए हमें रोटी और दाखरस दिया है। तेरी कृपा से ये हमारे लिए अनंत जीवन के संस्कार बन जाए। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए, हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तूने संसार के सभी तत्वों का सृजन किया, काल तथा ऋतु परिवर्तन की व्यवस्था की। तूने मनुष्यों को अपने प्रतिरूप बनाया और सृष्टि के सारे रहस्य उसके अधीन कर दिए, ताकि तेरा प्रतिनिधि बनकर वह सारी सृष्टि पर शासन करे और तेरे महान कार्यों को देखकर हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा सदा तेरी स्तुति करता रहे। इसलिए सभी स्वर्गदूतों के साथ मिलकर हम बड़े समारोह के साथ तेरा स्तुतिगान करते हैं। पावन 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 तेरा नाम, तुझे सारा जहां। पावन 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 तेरा नाम, तुझे सारा जहां। होसाना 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 होसाना
हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि तू इन उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि ये हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे विश्व के उद्धारकर्ता, हमारा उद्धार कर। तूने अपने क्रूस तथा पुनरुत्थान द्वारा हमें मुक्त किया है। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष यूजिन जोसेफ और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में ईश्वर शक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। आमीन, आमीन, आमीन। आइए हम सब मिलकर पिता ईश्वर से उन लोगों के लिए प्रार्थना करें जो बेसहारे हैं, जिनके पास तन ढकने के लिए कपड़ा नहीं है, जिनके पास रहने के लिए मकान नहीं है,
और उन भाई बहनों को भी याद करें जो अंधकार की शक्तियों में है, शैतानी हरकतों में है, बुरी आदतों में है, जो आज़ाद होना चाहते हैं। उन सबों को रखते हुए हम उसी प्रार्थना को बड़ी भक्ति के साथ बोलेंगे जिससे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए, ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप फल लेते हैं। यही प्रभु यीशु कहते हैं, तुम भले कार्यों के द्वारा स्वर्गीय पिता की महिमा कर सकते हो। धन्य है हम सब जो प्रभु यीशु के इस पवित्र भोजन पर बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ मेरे यहाँ आवे, कि तू एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी।
को धन्यवाद दे। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा आज के पवित्र वचनों के लिए, हमें प्रेरणा देने के लिए। धन्यवाद प्रभु यीशु आज के इस पवित्र दिन के लिए, इस रविवार के दिन के लिए। धन्यवाद प्रभु यीशु, जिन भाई बहनों ने वचन सुना, जिन भाई बहनों ने तेरे पवित्र शरीर और पवित्र लहू को ग्रहण किया, प्रभु इन सभी वरदानों कृपाओं के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति करते हैं, तेरे नाम की जय जयकार करते हैं। हे प्रभु, आज के दिन को आशीर्वादित करना, कृपाओं से भर देना, बुराई से बचाना, पाप से बचाना, हमें सुरक्षा देना। आज के पूरे दिन हम तन मन से तेरी महिमा कर सके। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तेरी इच्छा है कि हम एक ही रोटी को खाएं और एक ही कटोरे से पिए। तेरी कृपा से हम ऐसा जीवन व्यतीत करें कि ख्रिस्त में एक बन जाएं और संसार की मुक्ति के लिए अपने को शहर समर्पित करें। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा लें। प्रभु यीशु के प्रेम और शांति में जीवन बिताएं। ईश्वर को धन्यवाद। ये धरती ये आसमां ये वन उपवन ये पवन चमन मेरे प्रभु